in the Mongolai biology tutorials. Friends, in the last class we had discussed about the non-chordates phylum. There are 10 phylums are included in the non-chordates, that is Porifera and Coelenterata. We had discussed in the last class, and today we had discussed about the third phylum of non-chordates. Okay, non-chordates के अंदर जो थर्ड फाइलम है दैट इज फाइलम टीनोफोरा. ओके, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज. टीनोफोरा इज द थर्ड फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा अकॉर्डिंग टू यूरोस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक आपको कॉमन जो पॉइंट है सिलेंट्रेटा जैसे ही है और थोड़ा से स्मॉल ग्रुप है एनिमल का जिसमें टीनोफोरा फाइलम में एनिमल इंक्लूड होते हैं, जिसमें टीनोप्लाना एग्जांपल है. और याद रखो टीनोफोरा इज आल्सो कॉल्ड एज कॉमनली कॉल्ड एज कोम जेली और सी वालनट. ओके, टीनोफोरा इज आल्सो कॉल्ड एज कोम जेली और सी वालनट, ये दो नाम है इसके. ओके, नाउ इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मैंने पहले ही बोला आपको. सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है. क्या फॉर्मेशन होता है? टिश्यू फॉर्मेशन होता है. ओके, कहाँ पे? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों में टिश्यू फॉर्म होता है. बाद में पहले ही मैंने आपको बोला ये भी पॉइंट कि सिमेट्री जो होते हैं, सिमेट्री यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है. टीनोफोरा में आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है. ओके, मैं आपको पॉइंट बता रहा था कौन कौन से. वन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने यहाँ पे बोला आपको टिश्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, देन सिमेट्री कैसे यहाँ पे सिमेट्री कैसे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है. ओके, रेडियल सिमेट्री फॉर्म होते हैं. बॉडी के दो इक्वल पार्ट होते हैं. कहाँ पे? कहाँ से? सेंटर से. ओके, तो इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं. ओके, और उसको कोम जेली क्यों बोलते हैं? इसके ऊपर कॉम्प्लेट रहते हैं ना, 8 कॉम्प्लेट प्रेजेंट रहते हैं. उसके बाद इसमें जर्म लेयर्स कितने हैं? जर्म लेयर्स कितने हैं मैंने बोला था आपको. ओके, ये जो एनिमल है, ये जो फाइलम है, इसमें 2 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोप्लास्टिक. डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स विद 2 जर्म लेयर्स. यहाँ पे 2 जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं. कहाँ पे? सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में भी 2 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं. बाद में सिलोम मैंने पहले बोला आपको, अगर यहाँ पे डिप्लोप्लास्टिक नहीं है मतलब मिसोडर्म नहीं है, तो मिसोडर्म में मतलब आपको पता है सिलोम कहाँ फॉर्म होते हैं? मिसोडर्म के अंदर. इसका मतलब यहाँ पे सिलोम जो है एब्सेंट है, नो सिलोम, इसलिए इसको बोलते हैं असिलोमेट या सिलोम एब्सेंट है. असिलोमेट भी कहीं जरूरत नहीं है, सिलोम एब्सेंट है इसमें. ओके, ये भी पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट. बाद में हैबिटेट कैसा है? हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं. हैबिट एंड हैबिटेट. ओके, कहाँ रहते हैं वो? जनरली दे आर मरीन. दे आर मरीन, सी वाटर में रहते हैं. एंड सॉलिटरी, अकेले रहते हैं. और पेलागिक मतलब रॉक के ऊपर अटैच रहते हैं. ओके, दे आर अटैच्ड ऑन द रॉक आल्सो. सो दिस इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ दैट एनिमल्स. ओके, दैट इज टीनोफोरा. बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम. मैंने आपको बोला था सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में सिंगल ओपनिंग है, और अगर सिंगल ओपनिंग है तो माउथ एंड एनस एक ही है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स. कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम है? सिंगल ओपनिंग रहने की वजह से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहती है. और डाइजेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. पोरीफेरा जैसे ही आइदर एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दो तरीके से होता है. इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर. दो जगह पे डाइजेशन होने के चांसेस में मिलते हैं आपको. रिस्पिरेटरी सिस्टम तो टोटली एब्सेंट है. ओके,
रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रिस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे नहीं रहेगी क्योंकि ऑर्गन ही नहीं है, खाली टिश्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन नहीं है, इसका मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट है। ओके, नो रिस्पिरेटरी सिस्टम फाउंड हियर। देन सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बाद यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी एब्सेंट ही है। ओके, ऑर्गन नहीं है मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट हियर। मगर रिप्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जनरली ऑकर बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है ओनली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, याद रखो। दे आर ओनली रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल मेथड एंड दे आर hermaphrodite, मींस मेल एंड फीमेल सेक्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। और जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर होता है, पानी में होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको पहले बोला है कि जो एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें जो फीमेल है वो क्या करते हैं, एक ले करके कहाँ पे, बॉडी के बाहर। तो यहाँ पे तो एनिमल बाइसेक्सुअल है, hermaphrodite है, इसका मतलब दोनों गैमेट वो पानी के अंदर छोड़ते हैं बाहर, बॉडी के बाहर, और वहां पे पानी के अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। और लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब पहले बोला था आपको, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा गया तो याद रखना है कि यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है। जहां पे जिस एनिमल में अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो उसको लार्वा प्रेजेंट करना है आपको। और सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है, मैंने बोला था आपको यूनिक फीचर, यूनिक फीचर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिक फीचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक एनिमल का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहता है इसका, जो अलग बाकी के फाइलम से अलग कैसे, हटके कैसे, ये आपको यूनिक फीचर में दिखाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिक फीचर में लोकोमोशन जो होता है, जो लोकोमोशन होता है यहाँ पे 8 वर्टिकल प्लेट से होता है। इस एनिमल के बॉडी के ऊपर अगर ऐसे एनिमल की बॉडी है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 वर्टिकल प्लेट रहते हैं, उसको कोम प्लेट बोलते हैं। ये एक्सटर्नल रो है कोम प्लेट के, सिलेटेड कोम प्लेट रहते हैं। ओके, कितने 8 कोम प्लेट है जो कि सिलेटेड है, और जिसकी वजह से क्या करते हैं वो लोकोमोशन करने के लिए हेल्प करते हैं ना। और एक बार बोल रहा हूँ, यूनिक फीचर में इस एनिमल में 8 सिलिएटेड कोम प्लेट है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। और टेंटाकिल आल्सो प्रेजेंट, टेंटाकिल का मतलब आपको बोला था मैंने, उसकी वजह से मूवमेंट होती है या फिर वो फूड कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन, टेंटाकल्स आल्सो हेल्प इन द फूड कैप्चरिंग। ओके, और दे हैव एबिलिटी टू इमिट लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ यूनिक फीचर में, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट बोल रहा है यूनिक फीचर में 8 कोम प्लेट है। ओके, दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एनिमल्स है जो इमिट करते हैं क्या, लाइट, इमिट लाइट फ्रॉम द बॉडी, एंड दैट फिनोमेनॉन टू इमिट द लाइट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8 कोम प्लेट तो है ही, इसमें टेंटाकल प्रेजेंट है ही, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बाकी के फाइलम नहीं है, ओके, कौन सा, दे हैव व्हाट, emit their light from the body, that's why it's called as bioluminescence. very very important point, this one is bioluminescence कहते हैं। ओके, और इसके दो एग्जांपल है, प्लूरोब्राकिया एंड टिनोफोरा। 2 examples are given here, one is प्लूरोब्राकिया and second is टिनोफोरा। ओके, तो इसको हम सिंपली याद रख सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा, प्लूरोब्राकिया प्रियंका, ओके, एंड टिनोफ्लाना दैट इज चोपड़ा। ओके, और ये हो गया लास्ट एग्जांपल। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर एक फाइल में आपको 10-11 कैरेक्टर स्टडी करना है। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में फाइलम पोरिफेरा एंड फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में डिस्कशन किया था। अभी मैंने आपको फाइलम टिनोफोरा के बारे में डिस्कशन किया है। ओके, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैंने आपको बताया है ओवरऑल। अभी मैं आपको नेक्स्ट फाइलम ले रहा हूँ, दूसरा फाइलम ले रहा हूँ। ओके, जो नंबर 4 है, नॉन कॉर्डेट में 4 नंबर का फाइलम आपको पढ़ रहा हूँ, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस। फाइलम नंबर 4 इज
4 नंबर का जो फाइलम आपको बता रहा हूं मैं, प्लैटीहेल्मिन्थिस। याद रखो, लिटरली मीनिंग क्या होता है, प्लैटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थिस मीन्स वर्म, इसलिए प्लैटीहेल्मिन्थिस का और एक नाम है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स, कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। ओके, सिंपली ओके। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है फिर? ओके, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है यहाँ पे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, वैसे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं फॉर्म होती, ओके, ओनली ऑर्गन फॉर्मेशन ऑकर हियर, ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, पहला ऑर्गन फॉर्मेशन ऑकर इन द प्लैटीहेल्मिन्थिस। ओके, इसके एग्जांपल है टेपवर्म और प्लैनेरिया। टेपवर्म और प्लैनेरिया दो एग्जांपल है। सिमेट्री कैसे, यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री, याद रखो। इसके आगे प्लैटीहेल्मिन्थिस के आगे जितने भी फाइलम है उन सभी में बायलैटरल सिमेट्री होने वाले हैं, खाली एकेनोडर्माटा में जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, बस इतना एक्सेप्शन याद रखो। तो इसमें प्लैटीहेल्मिन्थिस में भी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर मैंने आपको बोला था कि पहला एनिमल है जिसमें 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, आपको बताया था मैंने। 3 जर्म लेयर कौन से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसे 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब ये पहला एनिमल हो गया कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लो मींस 3 एंड प्लास्टिक मींस लेयर, 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मगर याद रखो जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है उसमें मेसोडर्म के अंदर एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया और एंडोडर्म, इस मेसोडर्म के अंदर जो कैविटी है वो एब्सेंट है, मतलब सिलोम एब्सेंट है, इसलिए इसको कहते हैं मेसोडर्म प्रेजेंट है मगर इसलिए इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बट असिलोमेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ऐसा कौन सा फाइलम है कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है मगर असिलोमेट है? तो इसका एग्जांपल है प्लैटीहेल्मिन्थिस जो है, इसमें ऐसी कंडीशन आपको मिलती है। ओके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म ऐसे 3 पार्ट होते हैं और जो सिलोम है बिल्कुल आपको पता है, अगर मेसोडर्म है फिर भी सिलोम एब्सेंट है, यहाँ पे नो सिलोम फॉर्मेशन, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और असिलोमेट भी है। प्लैनेरिया इसका एग्जांपल है, प्लैनेरिया इसका एग्जांपल है। ये हैबिटेट कैसा है इसका, हैबिटेट ओके, मतलब वो कहां पर रहते हैं, दे आर मेनली एंडोपैरासाइट, एंडो मींस इनसाइड, पैरासाइट मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दूसरे होस्ट के ऊपर बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिएंट लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। टेपवर्म इज द एग्जांपल ऑफ, टेपवर्म इज द एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट। ओके, और कुछ उसमें जो है फ्री लिविंग भी है, कुछ फ्री लिविंग भी है और कुछ एंडोपैरासाइट है, मतलब होस्ट के बॉडी में जाके रेडीमेड फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, नो डाउट। उसके बाद हैबिटेट समझना है। हैबिट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे भी याद रखो, सिंगल ओपनिंग रहती है बॉडी के ऊपर, बॉडी में सिंगल ओपन रहते हैं फायरिंग से नीचे, इसलिए यहाँ पे भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, ओनली सिंगल ओपनिंग देयर व्हिच एक्ट्स एज द माउथ एज वेल एज एनस। बॉडी के ऊपर सिंगल ओपनिंग रहने की वजह से जो माउथ एंड एनस दोनों एक ही काम करता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया मैंने आपको। बाद में रिस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट है यहाँ पे। ओके, बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट हियर। ओके, देन रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्शन कैसे करती है? ओके, रिप्रोडक्शन, दे आर रिप्रोड्यूस 2 टाइप्स, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। आपने सुना होगा, इसमें प्लैनेरिया नाम का एक एनिमल है, प्लैनेरिया, प्लैटफॉर्म में प्लैनेरिया एक एग्जांपल है जिसमें बॉडी कट होके उसका रीजनरेशन होता है, बॉडी के फ्रैगमेंट जितने बनते हैं उतने न्यू बॉडी बनते हैं। इसलिए इस फाइलम में जो रिप्रोडक्शन है 2 तरीके से होता है, असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हुआ तो उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, और रीजनरेशन भी आप बोल सकते हो उसको। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो याद रखो ये एनिमल हर्माफ्रोडाइट है, मतलब बाइसेक्सुअल है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर जो होता है दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है,
दैट मीन्स हियर दे फॉर्म लार्वा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट जो इनडायरेक्ट है मीन्स लार्वा फॉर्म होता है, बाद में अडल्ट बनता है। एंड मेरी लार्वा स्टेज आर फॉर्म देयर, लार्वा के स्टेज फॉर्म होते हैं। मैंने आपको बोला था प्लानेरिया में रीजनरेशन होता है, आपने सुना होगा। प्लानेरिया में अगर एक बॉडी है ऐसी, आपने देखा होगा ये डायग्राम, अगर एक प्लानेरिया की ऐसी बॉडी है तो अगर एक बॉडी कट हो जाती है अंदर से तो हेड जो पार्ट है उसे टेल बन जाती है, और जो टेल जो पार्ट है उसे हेड बन जाता है। इसका मतलब 50% बॉडी अगर कट होती है, हॉरिजॉन्टली बॉडी कट हो जाती है तो बॉडी के जितने भी पीस होते हैं वो न्यू बॉडी फॉर्म करते हैं। इसको कहते हैं टोटिपोटेंसी। ओके, बॉडी के सेल के अंदर, बॉडी के ऑर्गन के अंदर टोटिपोटेंसी है जो पूरी बॉडी बनाते हैं। ओके, बाद में यूनिक फीचर क्या है इसके, व्हाट आर यूनिक फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनसेगमेंटेड बॉडी है, बॉडी के कोई सेगमेंट नहीं है, बिल्कुल डॉर्सिवेंट्रल बॉडी है, मतलब फ्लैट है। बॉडी अगर फ्लैट है तो डॉर्सिवेंट्रल है, डॉर्सी मींस अपर एंड वेंट्रल मींस लोअर। बॉडी के ऊपर दो सरफेस है, डॉर्सी वेंट्रल, अपर एंड लोअर। ओके, एंड एक्सेप्ट टेपवर्म जो है, टेपवर्म की बॉडी टेप जैसी रहती है, लॉन्ग रहती है, इलांगेटेड रहती है, उसको डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। टेपवर्म में आप डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, मगर बाकी के एनिमल में डॉर्सी वेंट्रल बॉडी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेपवर्म में आपको सेगमेंटेड बॉडी भी मिलती है, खाली एक्सेप्शन बोल रहा हूं। टेपवर्म में आपको सेगमेंटेड बॉडी मिलती है और टेपवर्म में आपको फ्लैट बॉडी नहीं मिलती, इलांगेटेड बॉडी मिलती है, लॉन्ग बॉडी मिलती है। इसमें एक्सक्रीशन करने वाला जो पार्ट है उसको फ्लेम सेल कहते हैं, और उसी को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। याद रखो, ये पहला एनिमल है कि जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनता है, उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। क्यों फ्लेम सेल कहते हैं, बिकॉज इट लुक लाइक फ्लिकरिंग फ्लेम, जलने वाले जो फ्लेम है वैसे दिखते हैं ऑर्गन, इसीलिए बोलते हैं फ्लेम सेल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल। ओके, उसके बाद इस एनिमल में अगर एंडोपैरासिटिक फॉर्म में है ये, तो बॉडी के ऊपर अटैच होने के लिए हुक्स एंड सर्कल रहते हैं। If they are endoparasite, they have hooks and circle. Hook मतलब ऐसा कर्वेचर रहता है जिसकी वजह से वो अटैच होते हैं बॉडी में, क्लाइन होते हैं, और जो सर्कल्स रहते हैं सर्कल्स वो रेडीमेड फूड मटेरियल यूटिलाइज करते हैं। कहां से, होस्ट के बॉडी में से। होस्ट मतलब जो फीडिंग करता है, सप्लाई करता है फूड, उसको होस्ट बोलते हैं। तो होस्ट के बॉडी में ये हुक के द्वारा अटैच होते हैं और सर्कल्स के द्वारा फूड मटेरियल यूटिलाइज करते हैं in parasitic form, and some absorb nutrient from the host through a body surface. कुछ ऐसे भी एनिमल है कि जो बॉडी सरफेस के द्वारा न्यूट्रिएंट फूड अब्सॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी पोरस है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वो फूड ले पाते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा इसका एग्जांपल, और इसके एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, 3 एग्जांपल इसके बेसिक। प्लेटिहेलमिन्थिस इंक्लूड्स बेसिक 3 examples. Which are the 3 examples included in platyhelminthes? Okay, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, प्लानेरिया जो रीजनरेशन करता है। दूसरा फैसियोला जिसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। फैसियोला इज आल्सो कॉल्ड एज लीवर फ्लूक। ओके, एंड थर्ड वन इज टेनिया सोलियम, दैट इज कॉल्ड एज pork tapeworm. Pork tapeworm is also called as टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम कहते हैं हम उसको। दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, pork tapeworm। ये 3 एग्जांपल आपको दिए यहाँ पे। ओके, तो इसके एग्जांपल याद रखने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। फास्ट पीटी, F for fasciola, P for planaria and T for tenia। और एक बार, F for fasciola, P for planaria and T for tenia। ये 3 एग्जांपल आपको देने के लिए हिंट दिया मैंने आपको, फास्ट पीटी। ओके, याद रखो। नेक्स्ट अगला फाइलम आपको पढ़ा रहा हूं मैं, फाइलम नंबर 5। 4 फाइलम अब तक हो चुके हैं हमारे, 4 फाइलम अब तक हो चुके हैं। 5 नंबर फाइलम इज, फाइलम नंबर 5 आपको मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज आस्टिहेलमिन्थिस।
ओके, फाइलम नंबर इज 5 नंबर का फाइलम आपको पढ़ा रहा हूं मैं, आस्केलमेंथिस आल्सो कॉल्ड एज आस्केलमेंथिस आल्सो कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। आस्केलमेंथिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दे आर आल्सो कॉल्ड एज 5 नंबर का फाइलम है ये। 5 नंबर फाइलम इज आस्केलमेंथिस। आस्क okay, helminthes it is also called as nematohelminthes. Please remember, Aschelminthes is also called as nematohelminthes. They are including nematodes. Okay, और इसके एग्जाम्पल आपको मैंने कॉमनली पढ़ाया है Ascaris, Ascaris lumbricoides, जो Ascaris नाम का डिसीज कॉज करता है, हेल्थ एंड चैप्टर में आपको है वो। और दूसरा भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था Ascaris का, आस्केलमेंथिस का वोकोरोरिया ब्राउनकॉप्टी, जो फिलिनल वर्म होते हैं, फिलिनल वर्म, वो भी आस्केलमेंथिस से इंक्लूडेड है, नेमाटोहेल्मिंथिस से रिलेटेड है, हेल्मिंथ बोलते हैं उसको। और दे आर आल्सो कॉल्ड एज, कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म। अब इसको राउंड वर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप बॉडी को कट करते हैं, इफ यू कट द बॉडी ऑफ एनिमल यू फाइंड आउट द सर्कुलर रिंग। बॉडी को कट करने के बाद बॉडी के अंदर आपको रिंग मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं उसको राउंड वर्म। रिमेंबर, दिस इज राउंड वर्म, नॉट रिंगवर्म। रिंगवर्म एक फंगस है, रिंगवर्म इज नॉट एनिमल, रिंगवर्म इज द फंगस। ओके, डर्मेटोफाइटा नाम का फंगस है, जिसकी वजह से खुजली होती है, वो रिंगवर्म है, और ये राउंड वर्म है। डोंट कंफ्यूज इन द नेम। ओके, और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे? यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट फाइलम, ये ऐसा पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन फॉर्मेशन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन भी होती है। ओके, इसके एग्जांपल है बुकवर्म, आस्केरिस। इस एग्जांपल है, आपको पता होगा आस्केरिस में मेल एंड फीमेल अलग अलग दिखते हैं। फीमेल की बॉडी लॉन्ग होती है, मेल की बॉडी शॉर्ट होती है। मेल में पेनाइल सिटी रहते हैं, फीमेल में पेनाइल सिटी एब्सेंट है। तो ये दोनों के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल एंड फीमेल की बॉडी अलग अलग दिखती है आपको। कहाँ पे? आस्केरिस में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया मैंने आपको। इसमें सिमेट्री आपको पहले ही बताया मैंने, जो सिमेट्री मिलती है वो बायलैटरल है। बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलती है, मतलब लोवा, लोवा नाम का भी एक एनिमल है इसमें, लोवा लोवा, जो आई इंफेक्शन करता है, आई बॉल जो है उसके अंदर इंफेक्शन करता है, लोवा लोवा। ओके, आई वर्म भी बोलते हैं उसको, उसमें भी आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। बायलैटरल सिमेट्री मीन्स बॉडी के वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद सेंटर से दो पार्ट होते हैं, तो उसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पे जर्म लेंथ कितने? 3 जर्म लेंथ 3, इसीलिए उसको डिप्लोप्लास्टिक कहेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो मिसोडम है, मिसोडम कंप्लीट नहीं है। मिसोडम के अंदर प्लेस टू प्लेस पैचेस फॉर्म होते हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होता है? मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, जो मिसोडम है उसमें प्लेस टू प्लेस पैचेस फॉर्म होते हैं, और जो शिलोम है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए उसको बोलते हैं शुडोशिलोमेट। क्या बोलते हैं? शुडोशिलोमेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस एनिमल में जो शिलोम है इनकम्प्लीट है, इसलिए उसको बोलते हैं शुडोशिलोमेट। शुडो मीन्स फॉल्स, डिप्लोप्लास्टिक है मगर शिलोम कंप्लीट नहीं है। मिसोडम में शिलोम जो है कंप्लीट नहीं है, वो पैचेस के फॉर्म में रहता है। आगे का बोल रहा हूँ, मिसोडम के अंदर जो शिलोम है वो कंप्लीट नहीं है, वो पैचेस के फॉर्म में रहता है। ओके, इसलिए उसका एग्जांपल मैंने आपको दूसरा ही बोला था, पिन वर्म भी बोला था। ओके, पिन वर्म इज आल्सो एग्जांपल। एंट्रोबाइलस वर्मिकुलरिस बोलते हैं उसको। ओके, और शुडोशिलोमेट का मतलब फॉल्स शिलोम, लिख के देने की जरूरत नहीं है। शुडो मीन्स फॉल्स। ओके, फॉल्स शिलोम है, फॉल्स शिलोम है। कहाँ पे? मिसोडम के अंदर जो शिलोम है फॉल्स है, इसलिए उसको शुडोशिलोमेट कहा गया है। हैबिटेट कैसे? ये एक्वाटिक है। हैबिटेट कैसे? एक्वाटिक है, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, दोनों जगह पे रहते हैं। कुछ फ्री लिविंग है, कुछ पैरासिटिक है। कुछ फ्री लिविंग मतलब अकेले जीते हैं, और कुछ पैरासिटिक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, प्लांट्स और एनिमल के ऊपर सर्वाइव होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म।
ओके, पैरासिटिक फॉर्म भी है कुछ, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे कंप्लीट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट है, क्योंकि अगर बॉडी बनती है तो बॉडी में माउथ और आइनस अलग अलग है ना। इधर ऊपर अगर माउथ है तो लास्ट पार्ट पे आइनस है, इसका मतलब 2 ओपनिंग है। एक जगह से फूड आता है, दूसरी जगह पे वेस्ट मटेरियल चला जाता है, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं हम लोग। माउथ और आइनस अलग है। बॉडी जो है एलिमेंट्री के अंदर ट्यूबुलर टाइप का है, वेल डेवलप्ड है, और फैरेंक्स डेवलप होता है, मस्कुलर फैरेंक्स। माउथ के अंदर मस्कुलर फैरेंक्स होता है, जिसकी वजह से वो फूड स्वॉलिंग कर पाते हैं इजीली। फूड कंज्यूम करने के बाद वो फूड स्वॉलिंग करते हैं इजीली। ओके, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। ओके, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बिल्कुल एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट इन दिस फाइलम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ दे रिप्रोड्यूस। याद रखो, मैंने पहले बोला आपको, इस फाइलम में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल की बॉडी छोटी होती है, फीमेल की बॉडी लॉन्ग होती है, इसलिए उसको बोलते हैं डायोसियस। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, एंड यूनिसेक्सुअल का मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। डायोसियस मींस 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है जिसके ऊपर अलग अलग सेक्स होते हैं, इसलिए उसको डायोसियस बोलते हैं, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, और सेक्स सेपरेट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होने वाला है, और मेल एंड फीमेल पार्टनर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद, मेटिंग होने के बाद, फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जो यंग वन पैदा होता है वो आडल्ट जैसा दिखता है। डायरेक्ट का मतलब जो यंग वन पैदा होता है वो आडल्ट जैसा दिखता है, और इनडायरेक्ट का मतलब पहले लार्वा बनता है और उसमें फिर चेंजेस होके वो आडल्ट बन जाता है ना। ओके, रिप्रोडक्शन हो गया। यूनिक फीचर्स क्या है इसके, बॉडी जनरली सर्कुलर, मैंने पहले बोला आपको, बॉडी अगर कट करते हैं तो बॉडी सर्कुलर दिखती है आपको इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए उसको नाम दिया गया है राउंड वॉर्म। इन क्रॉस सेक्शन, बॉडी का अगर क्रॉस सेक्शन लेते हो आप तो बॉडी आपको सर्कुलर दिखती है, और सिंचियल मतलब मल्टी न्यूक्लियर टाइप का एपिडर्मिस है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एनिमल में जो बाहर की स्किन है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं वो सिंचियल टाइप के है। सिंचियल का मतलब मल्टी न्यूक्लियर, पता होगा आपको। एनिमल सेल में मल्टी न्यूक्लियर सेल कॉल्ड है सिंचियल सेल। तो एपिडर्मल सेल जो है सिंचियल है, मतलब मल्टी न्यूक्लियर है, और थिक क्यूटिकल रहता है इसमें। बॉडी के ऊपर क्या रहता है, थिक क्यूटिकल है। ओके, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स आर प्रेजेंट। बॉडी में से जो वेस्ट है निकाल देने के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होती है। रिमूव द बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है ऐसी, और एक्सक्रीटरी ट्यूब के द्वारा वो वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर एक्सक्रीटरी पोर भी है ना, तो ट्यूब से वो मटेरियल बाहर चला जाता है। पोर के द्वारा एक्सक्रीटरी पोर वो बाहर निकाल देता है बॉडी से। ओके, तो एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स एंड एक्सक्रीटरी पोर्स। दिस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। पहले बोल चुका हूं मैं, इसमें मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी अलग है दिखने में, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल अलग है, डिफरेंट है। और याद रखो, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीमेल जो है उसकी लेंथ ज्यादा है किससे, मेल से, और मेल में पेनाइल सीटा प्रेजेंट रहता है, ये भी खासियत है इसकी। और इसके एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कौन कौन से एग्जांपल है। एस्केरिस, ये तो कॉमन है, सबको पता है। हुकवर्म, ओके, एस्केरिस को बोलते हैं राउंड वर्म, और हुकवर्म को बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। हुकवर्म इज आल्सो कॉल्ड एज एनसाइक्लोस्टोमा। तो आपको पता होगा, इसके एग्जांपल याद रखने के लिए, किसके एस्केल में किसके एग्जांपल याद रखने के लिए वेरी सिंपल वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज आवास। आवास आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें जो वर्ड है आवास, AWAS, तो इसके एग्जांपल क्या क्या है। A for what, ascaris, W for Mucorrhoea, A for Ancyclostoma, okay,
ये 3 एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और एक बार A फॉर एस्केरिस, W फॉर उपोरोरिया एंड A फॉर अनसाइक्लोस्टोमा। ये 3 एग्जांपल आपको है। आवास वर्ड याद रखने के लिए मैं दिया आपको, आवास योजना जो है उसमें आपको वर्ड याद हो गए। तो ये एग्जांपल इसके मस्कुलर फेरेंज होता है उसमें, और दिस इज अबाउट एग्जांपल ऑफ व्हाट आस्केलमेंथिस और नेमेटोहेलमिन्थिस। बाकी कैरेक्टर आपको पता है। इस तरीके से मैंने आपको आज इस वीडियो में 3 फैलम पढ़ाया है, दैट इज टिनोफोरा, प्लैटिहेलमिन्थिस एंड Aschelminthes. These 3 videos, 3 phylums are here finished today. Next part will continue tomorrow. Thank you. Phylum is Ctenophora. Ctenophores are commonly known as sea walnuts or comb jellies. These animals are marine, radially symmetrical, dipoblastic, with tissue level of organization. They have 8 external rows of ciliated comb plates, which help in locomotion. Digestion in these animals is both extracellular and intracellular. A characteristic feature of ctenophores is bioluminescence, or the ability to emit light. Ctenophores are hermaphrodite and exhibit sexual reproduction. In these animals, fertilization is external with indirect development. Pleurobrachia and Ctenoplana are some common ctenophores. The next phylum is Platyhelminthes. These animals have a dorso-ventrally flattened body and are therefore called flatworms. They are bilaterally symmetrical, tripoblastic, acoelomate animals with organ level of organization. Flatworms are mostly endoparasites found in the digestive system of animals, including humans. The parasitic members possess hooks and suckers, and some of them use the surface of their body to absorb nutrients directly from the host. Flatworms have specialized cells called flame cells, which help in osmoregulation and excretion. The members are hermaphrodite. Fertilization is internal and development is through many larval stages. Some members, like Planaria, possess high regeneration capacity. Taenia and Fasciola are some common flatworms. The next phylum under non-chordates is Aschelminthes. Unlike flatworms, these animals have a circular body when seen in cross-section, and hence are called roundworms. They may be aquatic or terrestrial, free-living or parasitic in plants and animals. They are bilaterally symmetrical, tripoblastic, pseudocoelomate animals with organ system level of body organization. In Aschelminthes, the alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. Body wastes are removed through the excretory pore. Roundworms are dioecious, and the females are usually longer than the males. Fertilization is internal, with direct or indirect development. Ascaris and Wuchereria are common members of this phylum.